एक बड़े राज्य में कई गांव और नगर थे जो बहुत समृद्ध और खुशहाल थे। उस राज्य के लोग अपने काम से काम रखते थे और न तो किसी गरीब की मदद करते थे और न ही किसी साधु संत का आदर करते थे। उनका व्यवहार बहुत कठोर था और यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। एक दिन एक गरीब भिखारी जो जाति से वामन था, उस निर्दयी राज्य में आया। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। वह भिखारी एक गांव के पास के जंगल में रुका। उस जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे उसने पेड़ों की टहनियों से ठीक कर लिया और उसमें रहने लगा। उसी जंगल में झोपड़ी से थोड़ी दूरी पर एक नदी बहती थी जिससे गांव के लोग पानी भरते थे। एक दिन जब वह भिखारी नदी में पानी पी रहा था, कुछ गांव वाले आ गए और उसे पानी पीने से मना कर दिया। जब वामन ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी अनजान भिखारी को न पानी दिया जाता है, न खाना। उन्होंने उससे पूछा कि वह कहाँ से आया है। भिखारी ने बताया कि वह दूसरे नगर से आया है। यह सुनते ही गांव वाले उसे मारने लगे और उसे बहुत पीटकर वहां से भगा दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी इधर उधर भटकता हुआ किसी दूर के दूसरे गांव में पहुंच गया। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और उस राज्य के लोग उसे भीख भी नहीं दे रहे थे। इससे वह बहुत दुखी हो गया। पूरे राज्य में वह भटकता रहा, लेकिन न तो उसे कोई कुछ खाने को दे रहा था और न ही उसे कहीं बैठने दे रहा था। अंत में थक हार कर उसने मरने का निर्णय कर लिया, यह सोचकर कि इस राज्य में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वह उदास मन से एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी भगवान ने उसकी सुन ली। कुछ देर बाद उसके पास एक लड़की आई जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। उसके माँ बाप की मृत्यु तब हो गई थी जब वह 5 साल की थी और अब वह अकेली रहती थी। लड़की ने आकर उससे पूछा, बाबा जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी की आवाज बहुत धीमी थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ। इस पर वह लड़की बोली, आप दूसरे राज्य से आए हो? यहाँ तो लोग अपने ही राज्य के लोगों को कुछ नहीं समझते। आप तो फिर भी दूसरे राज्य के हो। फिर उसने कहा, आप मेरे घर चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। भिखारी ने कहा, बेटी, तुम इस राज्य की पहली लड़की हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। नहीं तो किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, न ही मुझसे बात की। फिर वह लड़की भिखारी को अपने घर ले आई और उसे नहाने के लिए कहा। वह नहा लिया और लड़की ने उसे खाना खिलाया। वह भिखारी बहुत भूखा था, इसलिए उसने खाना खा लिया। इसके बाद उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और घर में कौन कौन है? लड़की ने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वह घर में अकेली रहती है। यह सुनकर वामन भी बहुत दुखी हो गया। कुछ समय बाद किसी ने देख लिया कि उस लड़की ने भिखारी को खाना खिलाया है। फिर गांव के और लोग आ गए और उस वामन और लड़की को गालियां देने लगे। उन्होंने लड़की से पूछा, तूने इसे खाना क्यों खिलाया? जब और लोगों ने यह सुना तो वे वामन को मारने लगे। लड़की ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने और लड़की को भी मारने लगे। उन्होंने वामन को इतना मारा कि वह मरने की हालत में पहुंच गया। मरने से पहले वामन ने उस अन्यायी राज्य को अभिशाप और बद्दुआ दी। कुछ ही दिनों में वामन की मृत्यु हो गई। उसकी अंत्येष्टि उस लड़की ने की। कुछ वर्षों बाद उस राज्य का सर्वनाश शुरू हो गया। राज्य में सूखा और अकाल पड़ा, साथ ही एक महामारी फैल गई जिससे राज्य का पतन होने लगा और लोग मरने लगे। तब लोगों को यह एहसास हुआ कि यह सब वामन को दुखी करने और उसके मरने के कारण हुआ है। अपनी गलती का एहसास होने पर राज्य के सभी लोग हिमालय पर किसी साधु के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। साधु ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम लोग बहुत निर्दयी हो। तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर लोग साधु के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। तब साधु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें उस वामन के नाम से नदी के किनारे रोज कुछ समय खड़े होकर माफी मांगनी होगी और साथ में भगवान शिव की साधना करनी होगी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे ऐसा करने के लिए तैयार हो गए।
उन्होंने साधु के बताए अनुसार रोज माफी मांगनी शुरू की। धीरे धीरे राज्य में सब ठीक होने लगा। इससे राज्य के लोगों ने एक बड़ी सीख ली और वे सुधर गए। अब वे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे।